हेलो, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि धारामापी क्या होता है, उसका कार्य सिद्धांत और संरचना वगैरह हमने डिस्कस कर ली थी। आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि धारामापी को आमीटर में और धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले धारामापी को आमीटर में बदलना। ठीक, धारामापी को आमीटर में बदलना। धारामापी को आमीटर में बदलना। ठीक, तो धारामापी को हमें कन्वर्ट करना है आमीटर में। ठीक है, तो धारामापी हम पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। आमीटर क्या होता है? देखो, आमीटर जो होता है ये किसी परिपथ में धारा का मान बताता है कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसके मान को बताता है आमीटर। और हम आज के इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, धारामापी को आमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, धारामापी को आमीटर में कैसे बदला जाता है ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो धारामापी क्या करेगा, किसी परिपथ में धारा को बताएगा। ठीक, तो हमें करना क्या पड़ेगा, धारामापी को आमीटर में चेंज करने के लिए पहले मैं एक पॉइंट लिख देता हूं यहां पर कि जो हमारा आमीटर होता है, आमीटर परिपथ में धारा का मान बताता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, है आमीटर को परिपथ के साथ, मतलब आमीटर से धारा अगर हम चेक करना चाह रहे हैं किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस आमीटर को परिपथ के साथ कैसे जोड़ना पड़ेगा, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, और बेटा धारामापी को आमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं बेटा। इसमें देखो, दो कंडीशन में आपके सामने बना रहा हूं। ठीक, ये हमारे पास दो प्रतिरोध है, एक है R1 और एक है R2। मैं इसका मान रख देता हूं बेटा 2 ओम और इसका मान रख देता हूं 3 ओम। ठीक, अगर इनको हम समांतर क्रम में जोड़ें, कौन से क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम बेटा कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना, ये इस टाइप का, प्रतिरोधों का एक सिरा एक कोने पर और दूसरा सिरा दूसरे कोने पर। ये बनाना नहीं है, आप सुन लें पहले। तो ये मैंने बना दिया, इस टाइप से जोड़ दिया मैंने यहाँ इनको। ठीक, ये अपना कितना है 2 ओम और ये कितना है 3 ओम। अगर मैं बेटा यहाँ बात करूँ तुल्य प्रतिरोध की बात करूँ तो कैसे निकलता है बेटा समांतर क्रम में, तुल्य प्रतिरोध, दो प्रतिरोध ना, ऊपर दोनों की गुणा 3 दूनी 6 हो जाएगी और नीचे दोनों का योग, तो इधर ये आ जाएगा 5, तो आ जाएगा ये 1.2 ओम। कितना आ जाएगा बेटा ये 1. इसको समझ लें, फिर आप समझ जाओगे कि हमें धारामापी को आमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम बेटा इन्हीं को किस में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में। ठीक है, इन्हीं किस में जोड़ दें बेटा, इन्हीं को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रतिरोध ये आया, उसी के आगे दूसरा प्रतिरोध, ये आ गया 2 ओम का, ये आ गया अपना 3 ओम का, तो टोटल कितना आ जाएगा 5 ओम। मतलब बेटा ये है कि अगर हम दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब उस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध मिलता है वो सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से भी बेटा क्या मिलता है, कम मिलता है। देखो ना, सबसे छोटा कितना था, उससे भी कम मिला है। और जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध सबसे बड़ा प्रतिरोध मिलता है, तुल्य प्रतिरोध सबसे ज्यादा आता है। तो आमीटर में चेंज करने के लिए धारामापी को बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध को घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बताएगा, धारा को, अगर हमने प्रतिरोध बेटा बढ़ा दिया ना तो आधी धारा तो प्रतिरोध ही कम कर देगा। आधी धारा कौन कम कर देगा, प्रतिरोध। जितना ज्यादा प्रतिरोध करोगे धारा का विरोध उतना ज्यादा होगा, मतलब धारा हम सही से नहीं नाप पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा। प्रतिरोध कम कैसे होता है, जब हम क्या करें, प्रतिरोध कैसे जोड़े, समांतर क्रम में। ठीक है, तो तीसरा बेटा पॉइंट ये है, धारा मापी को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
धारामापी के साथ एक प्रतिरोध कैसे जोड़ना पड़ेगा बेटा? समांतर क्रम में। ये बात आ गई समझ में या नहीं आई? ठीक। और हमारी बेटा कोशिश ये रहेगी कि हम क्या करें, इसके प्रतिरोध को क्या करें, कम से कम करने की कोशिश करें। क्या करें? कम से कम करने की कोशिश करें। और हम तो ये चाहेंगे कि जीरो हो जाए, आप जानते हो, लेकिन जीरो हम कर नहीं सकते। ठीक। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, हमारी कोशिश क्या रहेगी बेटा? जीरो करने, कम से कम करने की। जीरो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीरो प्रतिरोध किसी चीज़ का नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता जरूर है, जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक। तो जो हम क्या रहे हैं कम से कम करने का, तो वो बेटा हो जाएगा इसका व्यवहारिक प्रतिरोध। और आप जो जीरो करना चाहते थे वो हो जाएगा बेटा इसका कौन सा प्रतिरोध? आदर्श प्रतिरोध। तो आदर्श प्रतिरोध कितना होगा? 0। और व्यवहारिक प्रतिरोध कितना होगा? कम। ठीक। तो मुझे फिलहाल यहाँ करना क्या पड़ेगा? धारामापी को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए धारामापी के साथ एक प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ते हैं बेटा? एक प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर, इसको मिटा देता हूं मैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्यों जोड़ेंगे बेटा? समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें प्रतिरोध क्या करना है? कम करना है। और तुल्य प्रतिरोध बेटा कम किस कंडीशन में आता है? समांतर क्रम में। ठीक है। चौथा पॉइंट बेटा, इसका व्यवहारिक प्रतिरोध कितना होता है? व्यवहारिक प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम। व्यवहारिक प्रतिरोध बेटा क्या होगा? बहुत कम। और आदर्श प्रतिरोध बोलो, आदर्श बेटा कितना होगा? आदर्श प्रतिरोध कितना होगा? आदर्श प्रतिरोध होगा 0, जो कि बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कितना हो जाएगा ये? 0 हो जाएगा। ठीक। तो कैसे बदलते हैं बेटा? डायग्राम की मदद से समझते हैं इसको। तो ये बेटा समझ में आ गया होगा कि अमीटर करता क्या है? पहले ये बताओ, किसी परिपथ में किसके मान को बताता है? धारा का मान हमें बताता है कि इतनी धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। दूसरा पॉइंट बेटा ये है, अमीटर को परिपथ के साथ आएगा बेटा, ये मैंने को लिख दिया है। अमीटर को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करते हैं बेटा? धारामापी के साथ एक प्रतिरोध जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। क्यों जोड़ते हैं? मैंने अभी आपको रीजन बताया था, क्योंकि प्रतिरोध का मान हमें क्या करना है? कम करना है। व्यवहारिक प्रतिरोध कितना होता है? हम करना क्या चाहेंगे बेटा? कि कम से कम करना चाहेंगे। हमारी तो कोशिश तो ये रहेगी 0 हो जाए। तो आदर्श प्रतिरोध 0, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और हमारी व्यवहारिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? बहुत कम। ठीक। तो कैसे चेंज करते हैं? देखो बेटा, जब भी हम मार्केट से धारामापी लेके आते हैं तो उसके ऊपर ना एक छोटी सी स्लिप लगी होती है पीछे। क्या लगी होती है? एक छोटी सी, जिसको चिट भी कहते हैं। इस चिट के ऊपर बेटा रेजिस्टेंस लिखा होता है। किसका प्रतिरोध लिखा होता है? इसके ऊपर प्रतिरोध लिखा होता है किसका? धारामापी का। ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पर ये मैंने धारामापी ले लिया, यहां पर डायग्राम बना रहा हूं इसका। ये आ गया एक धारामापी को मैं ऐसे बना रहा हूं। ठीक है। ठीक। ये धारामापी आ गया। और धारामापी का बेटा जो प्रतिरोध है, मैं इसको किससे लिख रहा हूं? किससे लिख दिया बेटा? ये कैपिटल जी से मैंने प्रदर्शित कर दिया। ये किसका प्रतिरोध है? कैपिटल जी। ये है बेटा हमारा धारामापी का प्रतिरोध है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है ये। ठीक है। और ये क्या होंगे बेटा? इसके दो क्या हो जाएंगे? ये सिरे हो जाएंगे। ठीक। ये आ गया गैल्वेनोमीटर। और जी क्या है बेटा? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। और ये दो मैंने क्या लगा दिए? इसके सिरे लगा दिए। ठीक। और हमें करना क्या है बेटा? ये धारामापी के साथ इसको अमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। किस क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कैसे जुड़ेगा? ऊपर से ऐसे ना। कैसे जुड़ेगा बेटा? ये ऐसे जुड़ेगा ना ऊपर से। ये मैंने जोड़ दिया, ये प्रतिरोध मैंने यहां जोड़ दिया। देखो एक ये आ गया प्रतिरोध। किस क्रम में आ गया? ये
किस क्रम में आ गया, ये समांतर क्रम में जोड़ रहे थे बेटा देखो। तो इसका प्रतिरोध कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। ये जो बेटा सिस्टम बना है, यही सिस्टम हमारा बेटा क्या कहलाएगा, ये कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, ये बेटा कन्वर्ट हो गया किसमें पता है, क्या बन गया, ये बेटा एक आमीटर बन गया। और इसको बेटा लिखते हैं हम लोग एस से, एस, और इसको बोला जाता है संट। क्या बोलते हैं इसको, संट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, संट प्रतिरोध। ठीक, ये बेटा प्रतिरोध क्या करता है, ये प्रतिरोध बेटा क्या करता है, धारा को बाईपास करने का काम करता है। बाईपास बोले तो जो धारा सीधी सीधी इसमें जा रही थी, धारा का बेटा कुछ मान किधर जाएगा, अब इसमें जाने लगेगा। ठीक, तो संट प्रतिरोध बेटा क्या करता है, जो परिपथ में क्या करता है, धारा को बाईपास करने का काम करता है। मतलब धारा को, एक ही जो मार्ग में धारा जा रही होती है, वहां से कुछ धारा क्या होती है बेटा, बाईपास होके किसी दूसरे तार में पहुंच जाती है। तो ये काम किसका होता है, संट प्रतिरोध का। और याद रखना बेटा, इसको संट प्रतिरोध को हमेशा हम किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। ये करता क्या है, ये बेटा क्या करता है, अगर ये हम संट प्रतिरोध नहीं लगाते, यहां से जो भी करंट आती है वो सारी कहां निकल जाती, सीधी निकल जाती। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, करंट को, कुछ करंट यहां चली जाएगी और जो बची कुछ करंट होगी वो यहां चली जाएगी। तो ये क्या करता है बेटा, करंट को क्या करता है, करंट को बांटने का काम करता है संट प्रतिरोध। हमेशा किस में जोड़ते हैं इसको, समांतर क्रम में। ठीक, अच्छा अब सपोज करो मैंने यहां से बेटा क्या दे दी इसमें, ये यहां से क्या आ रही है, ये यहां से अपनी धारा आ रही है। ठीक, अब ये धारा बेटा यहां तक आएगी, और यहां पर आने के बाद बेटा धारा के पास अब दो रास्ते हैं, कुछ धारा कहाँ जाएगी, इधर, और कुछ धारा कहाँ जाएगी, इधर। जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ, यहां से धारा कितनी आ रही है, आई, तो यहां से धारा आई प्रवाहित होगी, इस पॉइंट पर आकर कुछ धारा बेटा आगे निकल जाएगी गैल्वेनोमीटर में, और कुछ धारा कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। तो इसमें धारा हम बेटा मान लेते हैं, इसमें धारा कितनी है, आई, और ये स्मॉल जी। इसका मतलब है कि ये धारा किस में जा रही है, गैल्वेनोमीटर में। तो ऊपर कितनी बचेगी, टोटल कितनी थी, आई, इधर कितनी चली गई, आई माइनस जी। ठीक है, तो ये धारा जाएगी बेटा इस तरफ, और ये धारा निकल जाएगी इस तरफ। ठीक, अच्छा ये दोनों प्रतिरोध हमारे किस क्रम में जुड़े हैं बेटा, समांतर क्रम में जुड़े हैं ना। किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर। क्या समान होता है, समांतर विभवांतर। मतलब जो विभवांतर बेटा इस प्रतिरोध के सिरों के बीच होगा, वही विभवांतर बेटा इसके सिरों के बीच होगा। धारा का मान अलग अलग होता है, आप देख लो अलग अलग है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक, तो जो बेटा वोल्टेज इसका होगा, वही वोल्टेज इसका होगा। तो मैं डायग्राम के नीचे से आप लिखेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक, तो इसका प्रतिरोध में बेटा, इसका वोल्टेज में क्या मान लेता हूं, अतः क्या मान लेता हूं इसका वोल्टेज, बोलो, Vs बराबर किसके होगा, बोलो, इसका प्रतिरोध में क्या मान लेता हूं, प्रतिरोध नहीं, वोल्टेज। इसका वोल्टेज मैंने क्या मान लिया, ये बराबर क्यों होंगे, ये बात आ रही है समझ में। ये बराबर बेटा इसलिए होंगे क्योंकि ये दोनों हमारे प्रतिरोध, ये धारामापी का प्रतिरोध है, और ये प्रतिरोध किसका है, ये बेटा संट प्रतिरोध है। किस क्रम में जुड़े हैं दोनों ये, तो समांतर क्रम में क्या समान होता है, तो ये विभवांतर किसका है, और ये विभवांतर किसका है, दोनों मैंने क्या कर दिए, बराबर। ठीक, ओम का नियम बेटा हम पढ़े हैं, बी बराबर क्या होता है, क्या होता है ओम के नियम से, बोलो, ओम के नियम से क्या होता है, बी बराबर आई आर। अगर मैं बी बराबर आई आर में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, बताओ, बी एस में आई कितनी जा रही है, बी एस में आई कितनी है, आई माइनस आई जी हो जाएगी ये। ठीक, और आर का काम कौन करेगा, एस हो गया, ये आ गया अपना एस इक्वल टू, अब बी जी की बात कर लेते हैं। बी मतलब बी, इसका जो सिरों के बीच विभवांतर होगा उसको मैंने बी बोला है। तो आई आर, इसमें आई कितनी है, आई जी, और आर का काम कौन करेगा, ये कैपिटल जी। कौन करेगा काम, कैपिटल जी। तो यहाँ से बेटा हमें एस का मान पता चल जाएगा कि हम यहाँ जो संट जोड़ें वो कितने मान का संट जोड़ें कि जिससे कि धारा मापी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाए, आमीटर में। तो एस बराबर क्या आएगा, बोलो, आई जी इंटू कैपिटल जी, और बटे में क्या आ जाएगा, आई माइनस आई जी।
तो ये बेटा एक रिलेशन निकल के आया। इस फॉर्मूले से हम ये निकाल पाएंगे, इस फॉर्मूले से बेटा हम ये निकाल पाएंगे कि धारा जो मापी है उसको आमीटर में बदलने के लिए कि हमें कितने ओम का क्या चाहिए, शंट प्रतिरोध लगाना चाहिए। ठीक है, आ गया बेटा समझ में? ये आ गया समझ में कि कैसे हमने कन्वर्ट किया है इसको। अब हम इसमें पढ़ेंगे धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलना। इसमें अगला टॉपिक हमें पढ़ना है शंट प्रतिरोध। ठीक है, तो शंट प्रतिरोध जो क्या होता है, हमेशा परिपथ के साथ हम कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, समांतर क्रम में। ठीक, तो जब भी किसी परिपथ के साथ हम किसी प्रतिरोध को समांतर क्रम में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो धारा हमारी ये एक रास्ते पे जानी चाहिए। जैसे ही हमारे पास कुछ जोड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये प्रतिरोध है हमारे पास। अब हम इसमें कितना भी करंट देंगे तो सारा करंट बेटा इसी तार में से होके जा सकता है। ठीक है, इसी तार में से होके जाएगा, जो भी हम करंट देंगे इसी तार में से होके जाएगा। तो हम करते क्या है, अगर हम एक प्रतिरोध को ऐसे समांतर क्रम में कनेक्ट कर देंगे तो अब क्या होगा बेटा, ये जो धारा है ना ये दो भागों में बढ़ जाएगी। अब कुछ धारा यहाँ चली जाएगी, अब कुछ धारा यहाँ चली जाएगी। तो ये वाला जो प्रतिरोध हमने जोड़ा है इसने बेटा क्या किया है, धारा को जो एक शाखा में जो धारा जा रही थी उसको बेटा किसी दूसरी तरफ भी क्या करेगा, ये प्रतिरोध भेजने का काम करेगा। इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, शंट प्रतिरोध। ठीक, दूसरा बेटा काम इसका ये होता है, शंट प्रतिरोध का उपयोग किसी परिपथ को अगर अधिक वोल्टेज मिल जाता है, किसी परिपथ को अधिक वोल्टेज मिल जाता है जिससे बेटा शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बड़ा रहता है, जिससे हम शंट प्रतिरोध अगर लगा देते हैं तो बेटा क्या होगा, परिपथ जो है हमारा वो सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा काम होते हैं किसके, शंट प्रतिरोध के, जिसको हम हमेशा किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, तो वही बेटा इसमें लिखा है, वह प्रतिरोध जिसको सदैव परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जिसके द्वारा परिपथ की किसी शाखा में, ठीक है, किसी शाखा में होकर जाने वाली धारा को दूसरे मार्ग में बेटा क्या करता है, ये भेज देता है। तब धारा बेटा यहाँ जा रही थी, लेकिन ऊपर जोड़ने से क्या होगा, कुछ धारा ऊपर भी निकल जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें बेटा डिस्कस करेंगे धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं, तो वोल्टमीटर बेटा क्या करता है, किसी परिपथ में वोल्टेज को मापन करता है कि कितना वोल्टेज है। ठीक, और अभी हम बेटा धारा मापी को आमीटर में पढ़े थे, तो आपको ध्यान हो बेटा धारा मापी के साथ हमने क्या करा था, एक प्रतिरोध जोड़ा था समांतर क्रम में, क्योंकि प्रतिरोध हमें क्या करना होता है, तुल्य प्रतिरोध कम करना होता है। यहाँ हमें बेटा तुल्य प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए किस क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट वाइज लिख देता हूँ इसको। पहला पॉइंट, वोल्टमीटर बेटा क्या करता है, वोल्टमीटर परिपथ में वोल्टेज को क्या करता है, मापता है, वोल्टेज को मापता है। दूसरी बात, वोल्टमीटर को परिपथ के साथ कौन से क्रम में जोड़ेंगे बेटा, इसको परिपथ के साथ, मतलब वोल्टमीटर से जब भी हम चेक करेंगे वोल्टेज तो उसको हमें जोड़ना पड़ेगा बेटा परिपथ में, किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, तीसरी बात मैं यह लिख देता हूं, धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए, धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, एक प्रतिरोध को किस क्रम में, एक प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो यहां बेटा हम क्या करना चाहेंगे, इसका प्रतिरोध अधिक से अधिक करना चाहेंगे। तो व्यवहारिक प्रतिरोध बेटा इसका कितना हो जाएगा, बहुत अधिक, और आदर्श प्रतिरोध बेटा कितना हो जाएगा, अनंत। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं बेटा, इसका व्यवहारिक प्रतिरोध क्या होगा, व्यवहारिक प्रतिरोध। तो व्यवहारिक बेटा प्रतिरोध हो जाएगा इसका कितना,
बहुत अधिक, अधिक हो जाएगा, बहुत अधिक। और आदर्श प्रतिरोध बेटा क्या होगा इसका? आदर्श प्रतिरोध, आदर्श प्रतिरोध क्या होगा? अनंत। तो जितना ज़्यादा बेटा प्रतिरोध रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेटा हमारे लिए क्या होगा, उतनी ज़्यादा बेटा धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी, मतलब हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। बताइए बेटा ये क्या बनाया है? ये आ गया आपका क्या? धारामापी। ये क्या आ गया? ये आ गया बेटा धारामापी, और ये क्या आ गया? धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी। ठीक, तो मुझे क्या करना चाहिए बेटा, इसके साथ में एक प्रतिरोध जोड़ना चाहिए। और कहाँ, मतलब कैसे जोड़ना चाहिए इसके साथ? समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में? समांतर क्रम में बेटा अगर जोड़ दिया तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। वो धारा में हम कर चुके थे, धारामापी अमीटर बदलने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? श्रेणी क्रम में बेटा प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। देखो ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया, ये श्रेणी क्रम मैंने जोड़ दिया। इसको नाम रख देते थे बेटा आर, और ये वी, आर वी। अब ये जो बना है ना बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है? वोल्ट। ये बेटा कन्वर्ट हो गया हमारा वोल्ट मीटर में। ठीक, तो ये प्रतिरोध का मान आखिर हम कैसे पता करें कि कितने प्रतिरोध का हमें क्या जोड़ना है? यहाँ पर कितने ओम का प्रतिरोध हमें जोड़ना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से करंट आ रही है, ये कितनी करंट आ रही है बेटा? ये आई जी। आप देख सकते हैं बेटा इसमें करंट को आगे जाने के लिए बेटा केवल एक ही रास्ता है, तो यही बेटा करंट इस परिपथ में ऐसे आगे बढ़ जाएगी। मतलब जो धारा इसमें होगी वही धारा इसमें होगी। ये किस क्रम में जुड़े हैं? ये जुड़े हैं बेटा अपने किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में बेटा क्या अलग अलग होता है बोलो? आप इसके नीचे से लिखेंगे यहाँ पर। श्रेणी क्रम में क्या अलग अलग होता है? श्रेणी क्रम में बेटा धारा समान होती है और वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। आप सपोज करो बेटा हमने इन दोनों को जोड़ा होगा 20 वोल्ट की बैटरी से। कितनी वोल्ट की बैटरी से? 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। तो बताओ बेटा वोल्टेज कहाँ कहाँ बटेगा? कुछ इसमें जाएगा, इसको मैं नाम रख देता हूँ क्या? VG। ठीक, और कुछ वोल्टेज बेटा किसमें जाएगा? इसमें जाएगा, इसको मैंने नाम रख दिया VR। समझ लो बेटा एक बार फिर, ये दोनों आ गए हमारे श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में बेटा धारा समान होती है और वोल्टेज हमारा क्या होता है? अलग अलग होता है। हमने बेटा इनको किसी न किसी वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा होगा, नहीं जोड़ा होगा? कितने वोल्ट की बैटरी मान ली हमने? 20 वोल्ट की बैटरी। तो ये 20 वोल्ट कहाँ कहाँ बटेगा? आप सोचो मैंने 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी, तो यहाँ कितना मिलेगा? 8। जैसे मान लेते हैं यहाँ 8, तो यहाँ कितना गया? 4। यहाँ 7, तो यहाँ 5। तो बेटा 20 वोल्ट की मैंने बैटरी जोड़ी है, तो 20 वोल्ट बी कहाँ कहाँ बटेगा? इसमें जाएगा, इसको मैंने मान लिया BG, इसका वोल्टेज मैंने क्या मान लिया है? BG। और कहाँ कहाँ बचेगा बेटा? BR, इसका मैंने मान लिया BR। दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? V का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब ओम का नियम हम पढ़े हैं, B बराबर क्या होता है? IR। B बराबर क्या होता है? IR। तो I क्या है यहाँ पर? IG। और R का बेटा काम कौन करेगा? कैपिटल। R का काम कौन करेगा? कैपिटल G। प्लस लगाए, प्लस लगा देते हैं। और V बराबर IR। I कितना है? IG। और R बेटा कितना है? RV। कुछ कॉमन है इसमें बेटा IG कॉमन है, तो IG मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा बेटा? G प्लस RB। तो ये बेटा एक रिलेशन निकल के आ गया। इस रिलेशन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं कि आखिर हम ये जो प्रतिरोध लगा रहे हैं ये हम कितने ओम का प्रतिरोध लगाएं। ठीक, तो ऐसे बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको धारामापी को अमीटर में और धारामापी को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है।